वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हमारी मौजूदगी शालीमार बाग में है, जो शालीमार गांव के नाम से है। यहाँ के जो बूढ़े बच्चे, जो महिलाएं हैं, वो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता से बहुत परेशान हैं। जो सीएम रेखा गुप्ता ने इनको जो एक तारीख दी है 30 मई से पहले आप अपने ये मकान खाली कर दो, और अगर आपने मकान खाली नहीं किए तो यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता से नाराज लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा यहीं के स्थानीय लोगों से। जी सर, आप अपना नाम बताएंगे? अब जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा मुकेश कुमार पासवान। जी, अभी सीएम रेखा गुप्ता ने जो आपको तारीख दी है 30 मई की, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर किया है कि 30 मई तक आप ये मकान खाली कर रहे हैं, तो सर आपने एक घर बचाओ आंदोलन के लिए अपने यहाँ बैठे हैं, तो उसमें आपकी क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे? सर, मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि हमारे को अपने ही जगह पे रहने के लिए इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या? हम यहाँ से 50-60 सालों से रह रहे हैं, और आज अगर हमें ये अवैध कह रहे हैं, हमें अतिक्रमणकारी कह रहे हैं, तो हमारे गरिमा को ये लोग तार तार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और अगर ये हमारे गरिमा को तार कर रहे हैं तो फौरन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोग हमारे गरिमा को क्यों तार तार कर रहे हैं। हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो हम भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? और हमें अगर तुम घुसपैठिया कह रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो तुमने ये सीए कानून बनाया है वो हमें ही नागरिकता देने के लिए उल्टा बनाया है? इधर तुम एसआईआर करवा रहे हो, इधर तुम हमारे मकानों को दमीदोज कर रहे हो, और इधर तुम कह रहे हो कि हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक ही कहाँ रहेंगे जब हमारा नामो निशान मिटा दोगे? अगर आप मेरा ये आईडी मिटा रहे हो तो नया आईडी क्या होगा ये तो तुम ही बताओगे ना साहब। हम भारत के लोग हैं, लोग हैं। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि वी आर पीपल, हम राजा हैं, आप राजा हैं, ये राजा है, ये राजा है, ये हमारी बहनें राजा हैं। ये कहां से राजा हो गए साहब? मूल तत्वों में हम हैं, ये लोकतंत्र हैं। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को? कोई भी कानून हमारे लिए क्यों बनता है, इन पूंजीपतियों के लिए क्यों नहीं बनता है? ये क्या चाहते हैं ये लोग? ये हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं, ये सारे जिनके घरों को तुम दमीदोज करोगे, ये बताओ शौच के लिए कहाँ जाएंगी? इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं करिएगा। आर्टिकल 300 ए क्या बोलता है कि अपनी संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। अगर आर्टिकल 300 ए ये बोलता है तो आपने आर्टिकल 300 ए का पालन क्यों नहीं किया, जो मेरा मौलिक अधिकार है? आप मेरे मौलिक अधिकारों से कैसे वंचित कर सकते हो? आप अमानवीयता वाला व्यवहार कैसे कर सकते हो? आप ये बताइए। दूसरा, अनुच्छेद 19 आर्टिकल अनुच्छेद 19 ये बोलता है कि आश्रय का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। आप वो भी नहीं दे रहे हो। निवास का अधिकार है ना जी, किसी भी भारत को नागरिक को कहीं पे भी रहने का अधिकार है। तो फिर ये कौन, कहां से आ गए ये लोग? कौन है ये लोग जो हमें हटा रहे हैं भाई? अरे रोड चौड़ी है तो सही इसे और ये कनेक्टेड रोड है, ये हाईवे रोड नहीं है। मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के बताऊं? ये हाईवे रोड नहीं है, ये कनेक्टेड रोड है। ये कनेक्टेड रोड है, ये हाईवे नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हो कि आप हमें हटाओगे, आप हमें हटाओगे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप किस विधा पे हटाओगे? क्यों हटाओगे भाई? एक तो हमें आपने अवैध कहा। अगर हम अवैध कहें तो माननीय मुख्यमंत्री सबसे बड़ी अवैध है, क्योंकि वो हमारे वोटों से बनी है। तो वो इस्तीफा दे, वो इस्तीफा दें, फिर हमसे बात करें। दूसरा, एक खामखा का मुख्यमंत्री बना दिया हमारी जान को, मनीष गुप्ता जी। भाई हम अपने विधायक से नहीं मिल सकते, हम जब भी जाते हैं तो एक मनीष नाम का व्यक्ति मिलता है। हमें क्या लेना देना उनसे भाई साहब? तो आपकी मुलाकात सीएम रेखा गुप्ता से हुई क्या? एक बार भी नहीं हुई। मिलती नहीं है मैडम तो, और मैडम नहीं मिलती, वो अपने हस्बैंड को आगे कर देती है। और हस्बैंड का जी, मैडम ने तो कुछ कहा नहीं, हमारे पति ने कहा है, और पति का कुछ वैसे है नहीं, और फेस वो करते हैं। हमारे माताओं बहनों को प्रलोभन देते हैं, झूठे झूठे वादे करते, कहते कि किराए में 6-6 महीने का किराया हम दे देंगे, तुम खाली कर दो। तुम खाली कर दो ना अपनी जमीन, ये हमारी भूमि है। कान खोल के सुन ले, हम भारत के मूल निवासी हैं। कहीं वही तो नहीं लोगों जो तीनों ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। तो अब इनकी जो वह बिल्डोजर कार्रवाई जो होगी, उनका साफ तौर से ये कहना है कि हम रोड को चौड़ा करेंगे, 50 फुट रोड करेंगे। जरा वो एक बार एप्लीकेशन दिखाइएगा ये जी। तो जो इन्होंने ये एक एप्लीकेशन दी है यहाँ के स्थानीय लोगों ने,
तो इन्होंने एक एप्लीकेशन में जो एलजी साहब को इन्होंने कंप्लेंट दी है, तो उसमें साफ तौर से ये लिखा है कि जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड पे कभी कोई ट्रैफिक नहीं होता। ये रोड जो है बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, आप देख सकते हैं। और ये सामने की तरफ मैं आपको दिखा दूं, ये आदर्श नगर रेलवे स्टेशन है और ये उसका फाटक है। तो मेरी तरफ पर तो इस एप्लीकेशन में इन्होंने ये शिकायत एलजी साहब को दी है कि अगर आपको रोड चौड़ा करना है तो आप जो ये नाला जा रहा है ये रेलवे की तरफ, पट्टी की तरफ, तो आप इसके ऊपर जो है दीवार करके आप इसको जो है रोड बना करके इसको चौड़ा कर सकते हैं। घर तोड़ने के लिए क्या ज़रूरी है हमारा घर तोड़ना है? आप इसको रोड बना करके इसी को चौड़ा कर सकते हैं, ये दीवार हटा के। तो ये यहाँ के लोगों का कहना है और ये इन्होंने एप्लीकेशन पे साफ तौर से इन्होंने लिख के दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो आप देखिएगा ये पूरा रोड जो जा रहा है, ये पूरे घर हैं ये इस तरह के, जो ये कुछ बाहर भी निकले हुए हैं, थोड़े बहुत छज्जे वगैरह भी निकले हुए हैं बाहर। और जहां हम खड़े हुए हैं इस जगह का नाम जो है वो शालीमार गांव है, शालीमार बाग नहीं है, शालीमार गांव है। इन लोगों का कहना है कि शालीमार बाग वो पहले पीछे की तरफ है, यहाँ नहीं है, ये शालीमार गांव है। और इनका जो चल रहा है घर बचाओ आंदोलन, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ आंदोलन पर यहाँ छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ सभी जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो जो है 22 जनवरी को यहाँ पर जो है नोटिस जारी किए हैं सीएम रेखा गुप्ता ने कि इनके जो है घर मकानों को तोड़ दिया जाएगा अगर आपने 30 मई से पहले खाली नहीं किए। जी, आगे की कार्रवाई ये है कि गवर्नमेंट हमारे को हमारा अधिकार दे और देश को संविधान से चलाए। और मैं अपील करता हूँ, ये देश चलेगा संविधान से, जिस संविधान से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता, चाहे सरकारें किसी की। अगर हम अवैध थे और 50 साल से हमने कपिल सिब्बल को भी यहाँ से जिताया, हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को भी यहीं से जिताया, बड़े बड़े मंत्रालय। और सुनिए, जब बाढ़ आई थी 78 में, तो इंदिरा जी ने यहाँ पर इंदिरा आवास योजना के तहत हमें बसा के गई हुई है, यहाँ दिया जला के गई हुई है। हम कैसे अवैध हो गए साहब? हमारे सामने तुम्हारी सरकारें चुनी गई और आज हमारे को आप घुसपैठिया कहते हो, कभी अवैध कहते हो, कभी अतिक्रमण करते हो। क्या ड्रामा, ये अपराध है, हमें अपराधी मत कहो। अच्छा एक बात बताओ, एक नक्सली आता है मुख्य धारा में, तो उसे आप जमीन भी देते हो, पैसा भी देते हो और उसको ऐसे सम्मान करते हो जैसे बहुत बड़ा काम किया। और भाई साहब, हम मुख्य धारा में हैं तो हम क्या नक्सली बना दें अपने बच्चों को, गन पकड़ा दें? तब आपके समझ में आएगा कि हम भी भारत के ही वासी हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो? अरे भाई, यहाँ पे पासवानों का समाज है, वाल्मीकि भाइयों का समाज है, उसके अलावा जाट भाइयों का समाज है, कुछ ब्राह्मणों का समाज है, एक आध दो घर मुसलमानों के भी हैं। तो भाई ये बताओ कि ये गुलदस्ता कहाँ मिलेगा? अगर तुम हिंदू के हो तो ब्राह्मण को क्यों उजाड़ रहे हो? अगर तुम दलितों के हो तो मुझे क्यों उजाड़ रहे हो? अगर तुम बिल्कुल महादलितों के भी हो तो हमारे वाल्मीकि भाइयों को क्यों बेदखल कर रहे हो? दरअसल हमने अपने जानवर जो पालने बंद कर दिए, ये सर पे तांडव करने लगे। अच्छे भले हम जानवर पालते थे, साला कोई नहीं आता था। सही कहा था कि वरा अवतार भगवान सुअर का अवतार होता है, और जब तक सुअर रहता था हमारे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी जो घुस जाए। क्यों भाई साहब? और यहाँ पर हम कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ बैठी हैं धरने पर, तो एक बार हम उनसे भी बात कर ले। नोटिस दिए हैं 22 जनवरी को, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हैं घर बचाओ आंदोलन पर, तो उसमें आप क्या कहना चाहती है? क्या मैसेज आप दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता को देना चाहते हैं? भैया रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ हाथ पैर जो ले, सब कुछ कर ले। अब 2 साल मकान आए बनाए भर, कर्जदार ऐसे बन के बैठे। तो बेटा रेखा गुप्ता के हम का करके नजर में बढ़िया आवे, अच्छी अकील हो, तो हमारे सबकर गरीबर के बड़ाई जिन जा रहे, जैसे बा वैसे बनल रहे, कम से कम छत के छाया के नीचे तो रहेंगे। लड़के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? गांव नहीं, ठिकाना नहीं, मकान तोड़ रही। मैं गई थी, कौन दिन गई थी रेखा गुप्ता के यहाँ, उनके घर गई, तो कम से कम 15 से 2 किल बोला के बैठा लिए।
मुनीश गुप्ता अपना सामने नहीं आए। वो आपसे मुलाकात नहीं करी थी हम रेखा गुप्ता नहीं ने? नहीं नहीं, रेखा करी न उनके आदमी करी। फिर वकील बहस कर रहे थे, तुम कोर्ट से हार गई, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा अधिकार नहीं है, सब अधिकार खत्म हो गया। मेरे सब चुप कराए थे, तुम मत बोलना। फिर मैंने सुनते सुनते बोली उनसे कि भाई आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली लगा, जमीन के बिल भरे, पानी डैम बिल भरे। अब हम बोलबे नहीं। जिस मकान में आप रहती हैं, कितने साल से आप यहाँ रहती हैं? हम ये 55 साल रहे थे। जब से आप यहीं रहती हैं? हाँ हाँ, बच्चे हमारे देखो, एक सबसे छोटा लड़का ही है मेरा, 3 लड़की है, 1 लड़की है, बहू आपके मकान जो है उसकी रजिस्ट्री वगैरह हुई भी आपके घर मकान? हाँ हाँ, पावर टोनी बेटा, झूठ नहीं बोलेंगे, रजिस्ट्री तो बेच गया, उबर गया। अब कहाँ से रजिस्ट्री, पावर टोनी है, सब कागज है मेरे पास, पानी का, जमीन का, बिजली का, सब कागज है। बाकी रेखा गुप्ता मान कह रही है। आप वोट कितने टाइम से डाल रही हैं यहाँ पर? वोट हम जब से आई हैं से तब से मैंने वोट डाली थी, कांग्रेस था। तब दूसरे घर में जाके बैठ के क्या कर रही हूँ वहाँ? वह बात उनके आदमी बोले, तो हम कहे, वकील एक थे, बार बार कहे, बहस कर रहे थे, तो कहे कि आप लोग का अधिकार नहीं है, कोर्ट से हार गई, क्यों बोल रहे हैं, क्यों करे? हम कहे सुन भैया, बार बार यही बात मत समझाओ, हमें खुद पता है। तुम्हारा वकील बिक गया, वकील बिक गए, जज बिक गया, कोर्ट बिक गई, तो हमारे तरफ से के बोले वाला रहा? सब बिक गए, तो हमारे तरफ से कौन बोला? तुरंत ही आई जज खारिज कर दे कि हाँ आप कोर्ट हार गए। ये कोई तरीका है कोर्ट कर केस लड़ने का? फिर हमें सब चुप कराने, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फिर मैं चुप हो गई, इसके आगे मैं बोल नहीं पाई। तो है हमारे पास, पानी के बिल का है, और मीटर के बिल का है, जमीन का पैसा भरे वो कागज हुए। तो अब हम सब आवेद हो गए, वोट लेके जाए, रेखा गले मिल के गई, हाथ पैर जोड़ के गई, हमें सभी जितावा, हमें वोट दे। अब तो हमें सबके तोड़ के भगा। गुप्ता आपकी जनानी बन गई सीएम, तो आपका कौन अधिकार है बोलने का? बोले तो जनानी बोले, मिले तो जनानी मिले, बाकी उनके छिपा देते हैं रेखा गुप्ता के, अपना आगे खड़ा हो जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। जनानी गई तो जनानी आई कि मिलती, हम सभी फांसी थोड़न दे दी, जहर थोड़न खिया दे रेखा गुप्ता की। आदमी बोले क्या है, जो सीएम बना है, सरकार बना है, उसके सामने आना चाहिए। तो ये 55 साल की बुजुर्ग महिला हैं जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत परेशान हैं। ये पिछले 55 साल से यहीं रहती हैं। और भी यहाँ पर भाई हमारे हैं किनमैन, ये जो एक्सीडेंट बच्चे का 18 साल के वहाँ हुआ, और बता दिया गया कि वो यहाँ पर बच्चे को एक्सीडेंट हुआ है। देखो जी, एक्सीडेंट हुआ है हैदरपुर खादर में, जो बादली से रोड मिलता है, मैक्स हॉस्पिटल पार करके क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, उससे लेफ्ट जाते हैं, हैदरपुर क्लस्टर एरिया पड़ता है, सिंगल रोड है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे बच्चा मरा है 18 साल का, क्योंकि वहाँ सिंगल रोड है। और ये जानबूझ के रेखा गुप्ता जी बता रही है कि जी ये शालीमार बाग में मरा है, मतलब हमारा 320 रोड नंबर दिखाना चाहती है। इसी रोड पे मरा है बच्चा? हाँ, इसी रोड पे दिखाना चाह रही है ये। और अखबार में इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया कि शालीमार बाग में रोड संकरी है, भीड़ अतिक्रमण करा हुआ, उसके कारण से ये बच्चा एक्सीडेंट होके मरा है। ये कब की बात है जब बच्चा एक्सीडेंट होके मरा ये है? जी कल ही मरा है, कल इसी टाइम शाम की बात है, कोई 4-5 बजे के करीब बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा था, और इनका शायद एमसीडी का कोई ट्रक था, वही बच्चे को कुचल के चला गया। तो ये देखो जी, ये रेखा गुप्ता का अत्याचार हो रहा है। ये पहले भी एक बच्चा मरा था, अब से 2-3 महीने पहले भी। वो रेखा गुप्ता जी उस दिन भंडारा करने आ रही थी शालीमार में, उस दिन भी एक बच्चा मर गया था एमसीडी के ट्रक से, उसने भी दारू पी के चला रखी थी। और रेखा गुप्ता जी ने तो सिर्फ एक एजेंडा अपना रखा है कि शालीमार गांव को साफ करना है, तो इसलिए कहीं भी एक्सीडेंट होता है वो शालीमार गांव दिखाते हैं कि पब्लिक ज्यादा भड़के और ये दिखाई दे कि इन्हें अतिक्रमण कर रखा है और इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। तो ये तो जी जबरदस्ती का व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, सौतेला व्यवहार। हमने वोट दे करके जिताया और ये अब हमारे ही विनाश करने के लिए लगी हुई है, और जगह जगह कहती है कि हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं। बताइए, जब लोग बाग ही नहीं रहेंगे यहाँ पे, घर तोड़ के रोडें बना दोगे, तो खाली रोडों से सड़कों से विकास थोड़ी ना होता है। विकास तो होगा आदमी से, इंसानों से। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो काय का विकास? और देखो जी, हम तो ये बार बार हवाला देते हैं कि कोर्ट में भी हार चुके हैं। देखो जी, कोर्ट भी इनका, सरकार भी इनकी, वकील भी इनका, हमारी तो कोई सुनी नहीं गई। हमने जबकि अपनी रजिस्ट्रियां दिखाई है, पीएम उदय की रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री जो योजना थी, तो ये इसका मतलब सीधा सीधा ये तो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मान रहे, ना कोर्ट मान रहा, ना भाई रेखा गुप्ता जी मान रही हैं
ये तो अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझ रही है भाई। जब भी तो इन्होंने पीएम उदय की रजिस्ट्रियां कैंसिल कर दी है, नहीं तो कोर्ट के पास लिखा हुआ एलजी ने सन 1977 में लिख रखा है कि यहाँ पे जो भी मकान बन गया वो अबोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? मैं तो जी पैदाइश से यहीं के, मेरी 47 साल की उम्र हो गई। अब तो मेरे बच्चे भी शादी लायक हो गए, मेरी शादी होकर के 47 साल की उम्र हो गई। अब ये बताओ, हमारी 3 पीढ़ियां निकल गई और अब ये हमें ऐसे भगा रहे हैं, अब हम जाएंगे कहाँ? भाई हमें तो ये बता दीजिए ना, हमारे पास तो इसके अलावा कुछ है नहीं। अब रोड पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे, क्या करेंगे, ये तो हमें सरकार बता देना भाई। जो खाली करवा रही, नहीं तो ऐसे कैसे खाली करवा रही है सरकार? तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना जी। और हम महिलाओं से भी यहाँ बात करेंगे। और अभी क्या नाम है आपका? नाम सुमन। जी। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को? क्या मैसेज दे? हम कहा दें बे, खुद ही हमें मार डाल रही है। बताओ, हमारे मकान तोड़ रही, हम कहाँ जाए? 50 साल से यहाँ रह रही, कहाँ बच्चे ले जाएंगे? कहाँ की पहचान बताएंगे हम? हैं? बच्चों को सारी जिंदगी की कमाई हमारी अब मांग रही है वो। कितनी उम्र हो गई आपकी? कितने टाइम से यहाँ रहती है? हमें 40 साल है रात यहाँ पे। सब पानी बिल, बिजली बिल, सब कुछ यहीं का है हमारा। क्या करें? इतना दिमाग खराब है, चैन नींद सब छीन ली उनने। हैं? रोज ही ना यही कि मकान खाली करो, मकान खाली करो, रोज ऐलान करती है रात को। कौन अलाउंस करता है यहाँ पर आके? यहाँ पुलिस आके करती है, बोर्ड भी लगा दिए घर खाली करो। अब बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, बहुएं लेके, नाती पोता लेके? इतनी उम्र हो रही है। हम तो वोट दिए थे कि हमारा भला करेंगी, कुछ भला तो नहीं करी, हमारे तो मुंडी काट रही है। उन्हें तनक भी शर्म नहीं है कि पब्लिक गरीब आदमी जिंदगी से रह रहा है। एक बार आदमी जीवन में मकान बनाए पाए, बार बार कोई बना पाएगा मकान? अब हम बना पाएंगे इस उम्र में? हैं? इतनी महंगाई है हर चीज की, हर चीज की महंगाई है। सिलेंडर देखो 2-2, 3-3 हजार की मिल रही है। काम दाम कुछ है नहीं है, गांव में कुछ है नहीं है, गांव में से बेच के यहाँ लगा दिया सारी जिंदगी की कमाई। इतना दुखी कर रखा है, कुछ पूछो मत। जी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? बस यही कहना चाह रहे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर लेके जाएं हम लोग? हमेशा बस मकान के पीछे पड़ी हैं हम लोग के, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब छत ही नहीं रहेगा तो कहाँ इंसान रहेगा? बस यही है, और क्या करें? ना खाना अच्छा लग रहा, ना पानी। दिन भर भजे भजे, जहाँ मर्जी भागते रहो। 4 महीने हो गए। 22 जनवरी से आप को ये हाँ, दिक्कत होगा? 10 जनवरी से 10 जनवरी से यहाँ रोज बड़ा दिमाग खराब कर रखा है उनने तो। खाना पीना सब छीन लिया हमारा, चैन छीन ली, जिंदगी की रात की नींद उड़ गई है। देखिए, यहाँ इन महिलाओं से जो है बोला भी नहीं जा रहा है। और मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि इनके ऑफिस की पूरी ये दिखा दें कि हमारे घर बचाओ, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। तो भाई साहब, आपने बोलना अपना। हाँ जी। आंटी, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं, अब जो बोलने थे सिर्फ इनने बोला वही हम बोलते हैं, और क्या बोलें? जी। मतलब अभी आप बोल रहे थे ना कि वोट के बारे में। तो ये बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ खड़ी हैं, ये भी कुछ बोलना चाहती हैं। जी। आपका नाम क्या है? बच्चा जी। क्या कहना चाहेंगी? ये कुछ कितने भी टाइम नहीं, से आप यहाँ रहती हैं? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल से। हाँ। तो यहाँ पे वोट वगैरह आप हर साल डालती हैं? सारा काम दे रही यही एकदम, आधार कार्ड, वोट कार्ड, सिर्फ चीज नहीं है, पहचान पत्र, सिर्फ चीज नहीं की है मेरे गाँव में। अगर हमारे ये मकान टूट जाए तो मेरी पहचान ही चली जाएगी। हैं? ये करे समझदार है ना, हम तो अनपढ़ है, वो तो समझदार है ना। मेरी तो पहचान ही गायब कर दी इनने। अब तो कोई काम होना भाई, कहाँ है, कहाँ से आई, शालीमार गाँव थी आई, लम्बर गली गली लम्बर का छू पूछती है तो फलानी तारीख गली है, तो मकान लम्बर बता में। अब हम क्या बताएंगे? हैं? अब बताओ हमको क्या बताएंगे? हम तो कौए नहीं रही, घर के न घाट के, हम किसी के नहीं रहे। फिर ये सब को तो सोचना चाहिए। अगर कोई परेशानी हो तो आप भी देख रहे, रोड डबल है। जब परेशानी होती तो हमने लोगों ने कुछ नहीं कही, देखो भी मेरे भाई बैठा है, वो घर बेघर हो गया, इसको मकान यहाँ तक टूट गया, तो उनको आज तक उन्होंने घर ले नहीं पाया है। घर लेना आसान है? ये तो रेखा गुप्ता जानती है, घर ले भी जाए
तो हमें कुछ दे दे। देती क्यों नहीं? वहाँ बोला, वहाँ गए, हाथ पाँव जोड़े तो उन्हें मनीष डाल रहे कि यहाँ जो औरतें आती हैं, हाँ मेरे हाथ पैर जोड़। कल तुम आए थे मेरे हाथ पैर जोड़ने, आज हम जा रहे। कल तुम्हारी गरज है थी, तुम आए थे, आज हमारी गरज है, हम जा रहे हैं। आज सर जब नहीं, आज हम हमारे मतलब वीडियो में तुम डाल रहे होंगे मैसेज से, हमने तो नहीं डाली आपकी मनीष से और रेखा गुप्ता मेरे हाथ जोड़ रही, पैर पड़ रही, नहीं बोले ना। अब तुम क्यों बोल रहे? अब तो हम बोले कोई तो बुरा आसन है, तुम बोलो तो सब अच्छा है। ये गलत बात है ना। हमारे मकान जा रहे तो मुझे गाली भी आती है, मुझे बुरा भी निकलता है, हम क्यों गाली देंगे? गाली तो जब तुम तो हमने तुम्हें पद पे बैठा दे तो पद ताज बन, एक इंसान को ताज होते, ये इनका ताज है, ये जीत गई तो ताज बनेगा तुम्हारा। तो तुम देखिए ताज कैसे काम करो तो तुम्हारी वाह हो। तो देखिए बाकी वंदना की काय को बुराई, वंदना ने अच्छा करो तो वंदना की बड़ाई होती, जिनने अच्छा नहीं करें तो बड़ाई नहीं हो रही। तुमने हमें मतलब घर बेघर करें तो बुराई ही मिलेगी हम तुमको, तो उसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? तुम गाली मनीष बोल रहे थे वरना हमको वहाँ गाली देते हैं, बहुत गंदी गंदी बोलते हैं। गंदी नहीं बोलते, ये हाथ में बोलती है। तुमसे कोई गलत बोले या तुम्हें रोड पे कछु मारे कोई तो तुम गंदी नहीं बोलोगे, गंदी नहीं बोलोगे, अच्छे बोलेंगे। मनीष अच्छे बोल सकते हैं, हमें आप बताएं मनीष कि हम अच्छे बोल सकते हैं तो हमारे 100 जूता दे जाए। फिर अब क्या बोले हमको? बेटा हम तो इतना नहीं बोल पाएंगे और भी कुछ। ये देखिए ये जो पूरा रोड है, ये जो पूरा रोड है, ये 650 मीटर का रोड है। उस सिरे से लेके और मैं आपको दिखा दूं और उस सिरे तक, उस सिरे तक ये पूरा रोड जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको 30 मई की तारीख दी है कि 30 मई से पहले पहले आप अपना ये जो है मकान अपने अपने खाली कर दो, नहीं तो इनके ऊपर बिल्डोजर चला दिए जाएंगे। शालीमार गांव से मोहम्मद तनवीर, कैमरामैन सैयद जैनुल आबिदीन के साथ।